हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन लॉ गुरुजी चैनल। मैं जितेंद्र कुमार सिंह और आज हम बात करेंगे कैपिटल गेन टैक्स के बारे में। दोस्तों, जैसे कि एग्जांपल के तौर से हम समझते हैं कि कोई एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो एक समय के बाद इसको क्या कर दिया जा रहा है, सेल कर दिया जा रहा है। जो सेल किया जा रहा है उसमें कुछ प्रॉफिट कमाया जाता है। जो प्रॉफिट कमाया जा रहा है उसी पर जो टैक्स लगाया जाता है उसी को कहा जाता है कैपिटल गेन टैक्स। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि ये क्या है, कि एक प्रॉपर्टी है, इसको क्या किया जा रहा है, ये सेल किया जा रहा है। इसको जब सेल करते हैं, जो प्रॉफिट इस पर कमाते हैं उस प्रॉफिट में जो टैक्स पे करना होता है या जो टैक्स पे करते हैं उसी को कैपिटल गेन टैक्स कहा जाता है। दोस्तों, अगर ये जो प्रॉपर्टी जो हमने बेचा वो अगर 36 मंथ के अंदर अगर सेल कर देते हैं तो ये कहा जाता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और इसी पर जो टैक्स लगाया जाता है उसे कहा जाता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। और अगर ये 36 मंथ्स के बाद में अगर सेल किया जाता है तो उसको कहा जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और उस पर जो टैक्स लगाया जाता है उसे कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। दोस्तों, कुछ इसके अंतर्गत एक्सेप्शनल भी है, उसके बारे में बात करते हैं। कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है? सेल ऑफ प्रॉपर्टी, कोई भी ऐसा प्रॉपर्टी को सेल करके प्रॉफिट कमाना, इसी को कहा जाता है कैपिटल गेन टैक्स। ठीक है दोस्तों, और ये कुछ भी हो सकता है जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, प्रीशियस मेटल्स एक्सेट्रा। और इसमें एक्सेप्शनल क्या है, एक्सेप्शनल के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कोई भी वस्तु या कोई भी ऐसा प्रॉपर्टी जो 36 मंथ के अंदर अगर सेल करते हैं उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहा जाता है, और उस पर टैक्स लगाया गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कहा जाता है। और जब 36 मंथ से ज़्यादा के बाद अगर सेल किया जाता है तो उसे कहा जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और उस पर टैक्स लगाया गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। लेकिन इसमें एक्सेप्शनल भी है जिसके बारे में हम अब बात करेंगे। फर्स्ट एक्सेप्शनल देख लेते हैं। फर्स्ट एक्सेप्शनल जो है ये बताता है कि अगर कोई बॉन्ड्स हो, कोई शेयर्स हो, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो, या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हो एक्सेट्रा, इस तरह के कुछ भी है तो वो अगर 12 मंथ से ज़्यादा अगर है तो उसे हम कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस। अगर 12 मंथ से ज़्यादा के बाद अगर सेल करते हैं तो उसे कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस। ठीक है दोस्तों, और उस पर लगाया गया टैक्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कहलाता है। वही अगर 12 मंथ के अंदर अगर सेल कर देते हैं तो कहा जाता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। ठीक है दोस्तों, सेकेंड कंडीशन ये बताता है कि कोई एक ऐसा इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कोई ज़मीन हो गया, बिल्डिंग हो गया, कि कोई हाउस हो गया एक्सेट्रा, इस तरह के इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ पर जब सेल किया जाता है और ये प्रॉपर्टी अगर 24 मंथ्स के अंदर अगर है तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया, और जब ये 24 मंथ के बाद अगर सेल किया जाता है तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंतर्गत आता है। दोस्तों, ये 1 अप्रैल 2007 से इंक्लूड किया गया है। इससे पहले ये भी 36 मंथ ही था, यानी कि 3 साल ही था। अब ये 2 साल कर दिया गया है। दोस्तों, कैपिटल गेन जो होता है कुछ चीज़ों पे अप्लीकेबल नहीं होता है। जैसे कोई एक ऐसा एसेट्स जो गिफ्ट में मिला हो या कोई विरासत में मिला हो, ऐसा कोई भी प्रॉपर्टी जो गिफ्ट या विरासत में मिला है उसको इसके अंतर्गत नहीं रखा जाता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।